أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। जिंदगी और मौत इस कुल कायनात का सबसे बड़ा मिरेकल है, मौजज़ा है अल्लाह का। अब इसमें जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आर्ग्यूमेंट्स किया, डेथ एंड लाइफ, लाइफ एंड डेथ, तो कल इसमें अपनी चर्चा हुई थी, जिसको थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करके फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, कि हमें ये देखना है कि लाइफ और डेथ एक्चुअल है क्या अकॉर्डिंग टू द कुरान। तो जब हम कुरान में देखते हैं तो ये सूरे मुल्क की आयत नंबर 2 में दिया हुआ है कि अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, वही है जिसने खल्क किया मौत को और हयात को, ली यबलुवन्नकुम, ताकि वो भला करे तुम पर, मतलब आजमाए तुमको, अय्युकुम, कि तुम में बेहतर, सबसे बेहतर, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। वहुवल अजीजुल गफूर, और बेशक वो जबरदस्त मगफरत करने वाला है। तो देखिए, हुवल्लज़ी खलकल मौता वल हयात, कि वही है जिसने खल्क किया मौत को और हयात को। तो इसमें एक बात तो ये है कि चूंकि मौत और हयात के साथ खल्क आ रहा है, इट मीन टू से कि मौत अल्लाह की क्या है, तख्लीक है। मौत और हयात वो अल्लाह की तख्लीक है, इसको खल्क किया गया है। ये एक तरह का प्रोडक्ट है जिसको हम डेथ कहते हैं, जिसको हम लाइफ कहते हैं। ये क्या है, अल्लाह की तख्लीक है, मतलब पार्ट ऑफ क्रिएशन, या यूं कह लें कि ये खुद अपने आप में क्रिएशन है। और एक्चुअल क्रिएशन वो मौत और हयात ही है, जिसको हम यूनिवर्स की शक्ल में इंटरटेन करते हैं। यूनिवर्स अपने आप में कुछ नहीं है, एक्चुअल ये मौत और हयात का जमा खर्च है, जो कि इंसान पे किया गया है। और इंसान अपनी मौजूदगी के साथ, अपने अना ईगो, या यूं कह लें कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के साथ जिसको इंटरटेन करता है, मौत को इंटरटेन करता है वो मटेरियल की शक्ल में, मादियत की, और हयात को इंटरटेन करता है वो लाइफ की शक्ल में, जितने भी लिविंग इंस्टिंक्ट और लिविंग बीइंग्स हैं उसकी शक्ल में। तो आगे ये जो बात आ रही है, तो एक बात तो हमारे दिमाग में ये आ जाए कि डेथ और लाइफ, मौत और जिंदगी, ये क्रिएट किया गया है। और जो चीज क्रिएट की जाती है, बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जो चीज क्रिएट होती है, जो चीज बनती है, वो मिट भी जाती है, वो फना भी हो जाती है। और जो चीज बनती है, क्रिएट होती है, वो हमेशा मोशन में होती है, मुतहर्रिक होती है। और जो चीज मुतहर्रिक होती है, हरकत में होती है, मोशन में होती है, वो अप एंड डाउन करती है, मतलब उसमें उरूज और जवाल होता है, उतार और चढ़ाव होता है। और जो चीज क्रिएट होती है वो हमेशा फिजिकल फॉर्म में होती है, मुतसाबे होती है। नेक्स्ट इसमें है कि ली यबलुवन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये जो मौत और जिंदगी बनाई गई है, इसके पीछे जो रीजन है, जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि देखा जाए कि तुम में से कौन बेहतर परफॉर्म करता है।
लाइफ को। लाइफ इज नॉट ओनली लाइफ, यहाँ पे लिखा खलकल मोतवल है कि मौत बेहतर परफॉर्म करती है कि हयात बेहतर परफॉर्म करती है। अय्यूब कि देखा जाए तुम में से कि कौन बेहतर परफॉर्म करता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, टू टाइप्स ऑफ elements, two types of things in universe. One is living thing, one is non-living thing, and second is living thing. एक वो है जिसमें लाइफ नहीं है जो बेजान है, और दूसरी वो है जिसमें लाइफ है जो जानदार है। तो जिसको हम बेजान कह रहे हैं वो हमारा पूरा यूनिवर्स है, मटेरियल वर्ल्ड। जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड, इवन हमारा अपना फिजिक्स ही क्यों ना, वो भी मटेरियल का बना हुआ है। तो एक तो ये मटेरियल वर्ल्ड है जिसको हम अर्धो समा कहते हैं, और जो कुछ इसके दरमियान एज अ मैटर के हम देख रहे हैं, ये जो बना है उसमें, तो ये मटेरियल वर्ल्ड है जी। जो बना है उसमें हरकत तो होगी, मतलब अभी जस्ट मैंने इसके पहले बोला ना कि अगर उसमें मतलब मोशन है, क्रिएट है तो मोशन है। क्रिएशन का मतलब ही मोशन होता है, मोशन दे दो या क्रिएशन कर दो। तो देखिए इसमें ये जो एक मटेरियल वर्ल्ड है जिसको हम एज अ मटेरियल देख रहे हैं, ये सब कुछ जो हमारे ये दिखे ऊपर नीचे दाएं। दूसरा जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेशन, मतलब वो दुनिया जो जीवन की है, द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी है, लिविंग थिंग। ये दो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल, एक दूसरे के मुखालिफ। एक पूरी तरीके से बातिल को फॉलो कर रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। स्टैचू, स्टोन को, और दूसरा फॉलो कर रहा है नॉन मटेरियल, नॉन मटेरियल वर्ल्ड को। मतलब नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को ओनली, रूहानी तौर पर। तो दो तरह की तख्लीक है, क्रिएशन है, क्रिएचर्स है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। अब यहाँ पे दोनों के क्रिएशन की वजह को, मकसद को ये बताया जा रहा है कि ली यबलू वन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत को और हयात को बनाया ही इसलिए है ताकि हम देखें, हम आजमाएं कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है, अहसन अमल। तो अगर हम गौर करें अय्यूब, कौन अच्छा, कौन तुम में बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर हम गौर करें कि एक परफॉर्मेंस, एक प्रैक्टिस उसकी है जो नॉन लिविंग, और एक परफॉर्मेंस, एक प्रैक्टिस हम उसकी देख रहे हैं जो लिविंग है, लिविंग बीइंग है।
तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं, दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रही है, जिसको हम आलमीन कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। उसमें दोनों अपने अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह किया कि मैंने मौत और जिंदगी इसलिए बनाई, हयात को, ताकि मैं देखूं कि कौन बेहतर परफॉर्म करने वाला है। सूरज नॉन लिविंग बेजान है, वो भी परफॉर्म कर रहा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। और इंसान जानदार है, इसमें हयात है और ये भी परफॉर्म कर रहा है। वो बेजान है, उसमें हयात नहीं, और वो भी परफॉर्म कर रहा है। और ये हयात वाला है और ये भी परफॉर्म कर रहा है। दोनों की परफॉर्मेंस में ये आपस की एक कंपटीशन है, जो बहरहाल ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें उतना अपने को ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो उस एंगल से बोला जा रहा है कि हम गौर कर सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। दोनों में किसी एक में नॉन लिविंग परफॉर्मेंस जो है आसना अमला। इसमें शुरू में आए तो मैं किन किन चीजों को बताया गया? मौत और है, तो यहाँ एक है कि दो है? दो है। तो आगे कितने होंगे? वही दो है, मतलब ऐसा अमल अपन तो हयात में करेंगे ना। क्यों, जो सूरज का जो अमल है वो आसान नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, दोनों में करना है कि एक में? नहीं, आसान अमल, आसान यानी तवाज़ुन, बैलेंस एक्ट। तो सूरज का एक्ट तो बैलेंस नहीं है, 100% बैलेंस्ड एक्ट है उसका। मसला अपना एक्ट बैलेंस नहीं है। हाँ,